आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज का वचन है, किसी पर दोष मत लगाओ। हम देखते हैं प्रियो, ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक दूसरे में दोष ढूंढते हैं, जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझकर दूसरों को तुच्छ समझते हैं। आज के वचन के द्वारा मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि दोष लगाने का कार्य आपको और मुझे नहीं सौंपा गया है। किसी का न्याय करने का कार्य आपके और मेरे पास नहीं है। हर मनुष्य का उनके कार्यों के अनुसार न्याय करने वाला एक है, वो है जीवित परमेश्वर। हमें परमेश्वर ने किसी का इंसाफ करने के लिए या किसी पर ब्लेम लगाने के लिए, किसी पर उंगली उठाने के लिए, किसी में हर बार बुराई ढूंढने के लिए नहीं बनाया है। बाइबल प्रियो ऐसा बहुत सी जगहों पर कहती है। जब आप वचन पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि वचन बताता है कि दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। अगर हम मत्ती 7 उसका 1 वचन पढ़ें तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। और आगे 2 वचन में लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रियो, आज भी बहुत से लोग सदूकी और फरीसी बनते हैं। आपको पता है सदूकियों और फरीसियों का काम क्या था? वे अपने आप को बहुत ज्ञानवान जताते थे। वे जताते थे कि वे बहुत ही बुद्धिमान हैं, वे बहुत ही ज्ञानी हैं और बाकी सब तुच्छ हैं। फरीसी लोग हमेशा ये कहते थे कि देख, तेरे चेले तो बिना हाथ धोए खाना खाते हैं। आप इस बात को जान लीजिए कि दोष ढूंढना किसी में और किसी पर उंगली उठाना, किसी पर दोष लगाना, किसी की आलोचना करना, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। आप क्यों सदूकियों और फरीसियों का काम कर रही हैं? मेरे प्रियो, दूसरों के दिलों में झांकने से पहले, दूसरों के घरों पर ध्यान रखने से पहले, दूसरों के जीवन पर ध्यान रखने से पहले आप अपने जीवन को देखिए। कुछ लोग तो मानो ऐसा करते हैं जैसे परमेश्वर ने उन्हें यह अधिकार दिया है कि वे हर लोगों का न्याय करें। कुछ लोग हमेशा 24 घंटे दूसरों के घरों में झांकते हैं। अगर आप किसी पर दोष लगा रहे हैं ना, तो यह जान लीजिए आप निर्दोष नहीं ठहरेंगे। बाइबल में साफ साफ लिखा है, दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। अगर आज आप किसी पर दोष लगा रहे हो ना, तो आने वाले समय में वे आपसे बढ़कर आप पर दोष लगाएंगे। अगर आप किसी में कमियां ढूंढ रहे हो ना और उसकी हंसी कर रहे हो ना, तो आप वचन के विरुद्ध में कर रहे हो। प्रियो, किसी को सिखाना अलग बात है, लेकिन किसी को समाज में दोषी ठहराना, किसी का मान हानि करना, यह गलत है। जब फरीसियों ने उस पापीन स्त्री को पकड़ा ना और जब पत्थर मारने लगे ना, तो यीशु मसीह ने उस जगह पता क्या कहा कि पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी पाप ना किया हो। प्रियो, शास्त्री और फरीसियों की यही आदत बहुत बुरी थी कि उन्हें लगता था वे तो पूरी तरह शुद्ध हैं, वे तो पूरी तरह दूध में धुले हैं, बाकी सब पापी हैं, बाकी सब कुकर्मी हैं।
उन्हें लगता था कि बस वे ही व्यवस्था को जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह उनके बारे में भी जानते थे। क्या आप जो आज किसी में दोष ढूंढ रहे हो, वो ऐसा करता है, उसके घर में ऐसा होता है, उसकी बेटी ऐसे करती है, उसका बेटा ऐसे करता है, आपके घर में क्या हो रहा है? आप दूसरों के घरों में देख रहे हैं, लोग आपके घरों में देख रहे हैं। आपको पता है, दूसरों पर दोष ढूंढने में या दूसरे पर दोष लगाने के द्वारा भी आपका आत्मिक जीवन का स्तर गिरता है। प्रियो, वचन में लिखा है मत्ती 7 के उसके 3 और 4 वचन में, तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला तेरी आंख से मैं तिनका निकाल दूं? आप में खुद कमी है दोष ढूंढने की। आप दूसरों पर आलोचना कर रहे हैं। आपको पता है प्रियो, शास्त्रियों और फरीसियों ने, यहूदियों ने तो यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। जिसमें थोड़ा सा भी दोष नहीं था, वे लोग उसमें भी दोष ढूंढने लगे। हर बार प्रश्न करते थे कि क्या कैसर को कर देना उचित है। वे इसलिए करते थे कि कुछ तो यीशु मसीह गलत बोलेंगे और हम उस बात को लेकर बवाल खड़ा कर देंगे। और ऐसा ही आज बहुत से मसीही लोग भी करते हैं, जो हमेशा इस खोज में रहते हैं कि थोड़ा सा क्या किसी के मुख से गलत निकले, किसी के थोड़े से भी गलत बात को लेकर हम उस पर दोष लगा दें। प्रियो, प्रेम तो परमेश्वर ने आपसे भी किया। बाइबल बताती है कि सब भटके हुए थे, सबने अपना अपना मार्ग लिया था, लेकिन यीशु मसीह ने आपको भी तो संवारा। जब आपको यीशु मसीह ने माफ कर दिया तो आप किसी और को क्यों नहीं माफ कर पा रहे हैं? जब आपका क्षमा हो गया तो आप दूसरों को क्षमा क्यों नहीं कर रहे हैं? आपका कर्जा माफ हो गया तो आप दूसरों का क्यों नहीं कर रहे हैं? जैसा कि बाइबल में खुद एक ऐसी कहानी को बताया है कि एक व्यक्ति पर बहुत ज्यादा कर्जा था, तो उसके स्वामी ने उसके कर्जे को माफ कर दिया। लेकिन उसी व्यक्ति ने, जिसने माफी पाई थी, जिसने कर्जा से रिहाई पाई थी, उसने उसे माफ नहीं किया जिसने उससे कर्जा लिया था। बाइबल बताती है कि जब वो व्यक्ति जिसका कर्जा माफ हो गया था, जब वो अपने घर की ओर जा रहा था, तो रास्ते में उसे जो व्यक्ति उसे रास्ते में मिला, उसका तो सिर्फ 100 दिनार का कर्जदार था। तो उसने क्या किया? उसका गला घोटकर उससे कहा, जो कुछ तुझ पर कर्जा है वह भर दे। प्रियो, क्या इसको माफ नहीं करना था? क्योंकि इसका भी तो माफ हुआ, तो इसको भी माफ अपने कर्जदार को करना था। वैसे ही आपका माफ हुआ है तो आपको दूसरों को भी माफ करना है। आपके अपराध क्षमा हुए हैं तो कोई और अपराध करता है तो उस पर आलोचना मत कीजिए, माफ कीजिए। निर्दयी मत बनिए, किसी पर उंगली मत उठाइए, क्योंकि फरीसी और सदूकियों का काम अब आपको नहीं सौंपा गया है। आप तो परमेश्वर की प्यारी संतानें हैं। परमेश्वर है न्याय करने वाले। वे एक दिन आएगा, सबका न्याय करेंगे। जो जैसा कर रहा है उसको वैसा
हिसाब देना होगा। आप अपने आत्मिक जीवन को किसी के पीछे लगकर बर्बाद मत कीजिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के वचन के द्वारा आपने हम में से हर एक जन से बात किया, इसलिए हम आपका शुक्रिया करते हैं। प्रभु आप महान हो, आपने हमारे अपराधों को क्षमा किया, वैसे ही हम औरों के अपराधों को क्षमा कर पाए प्रभु। किसी पर दोष ना लगाए, किसी पर दोष ना ढूंढे प्रभु। आप न्यायी परमेश्वर है। हमारा ध्यान केवल आपके वचनों पर लगा रहे प्रभु। हमारा ध्यान केवल आपको प्रसन्न करता रहे प्रभु। ऐसी प्रभु दया और सहायता कीजिए। हर बातों में हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना और कबूल करो पिता। आमीन।